एक लड़की जिस पर अपने ही घर में जुल्म हुआ, मगर वो चुप रही क्योंकि वो अपने बाप की इज्जत बचाना चाहती थी। मगर जब सच सामने आया तो सबको हिलाकर रख दिया। रिश्ते टूट गए, भरोसा खत्म हो गया। रात के 2 बजे का वक्त था। पूरा गांव सोया हुआ था कि अचानक एक चीख ने खामोशी चीर दी। चिरागों की रोशनी में लोग दौड़ते हुए बाहर निकले तो जैनब के घर के दरवाजे पर हुजूम लग चुका था। अंदर कमरे में जैनब बेहोश पड़ी थी। इसके चेहरे पर पसीने के कतरे और सांसें बेतरतीब थीं। कुछ लम्हों बाद एम्बुलेंस की रोशनियों ने दिल्ली को सुर्ख कर दिया। सब परेशान थे मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जब जैनब के वालिद को बताया कि वो मां बनने वाली थी तो जैसे जमीन उनके कदमों से निकल गई। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उनकी जबान से सिर्फ एक जुमला निकला, मेरी जैनब। नहीं, ये मुमकिन नहीं। गैर लूटे तो फिजा में एक अजीब सा बोझ था। सब नजरें जैनब से बचा रहे थे मगर सवाल हर आंख में था। जैनब दिनों तक खामोश रही, न किसी से बात की, न किसी की तरफ देखा। इसकी माँ रोती रही, कहती रही, बेटी बता दे आखिर किसने तेरा मान तोड़ा। लेकिन जैनब चुप रही, जैसे इसकी जबान कुफुल ज़दा हो गई हो। अलिफाक दिन जैनब के भाई ने एक पुराना मोबाइल देखा जिसमें जैनब और उसके चचा की तस्वीरें थीं, आम तस्वीरें, मगर उनके दरमियान छुपे खौफ को कोई हसास दिल पहचान सकता था। इस तस्वीरों को देखकर जैनब की तबीयत खराब हो गई। तब सब समझ गए। जैब ने अपनी चुप से सब कुछ कह दिया था। उस दिन के बाद घर की फिजा बदल गई। बाप ने भाई से नजरें मिलाना छोड़ दे। 2 भाई जो एक दूसरे की जान थे अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। चचा को फौरन गांव से निकाल दिया गया और खानदान के हर फर्द पर जैसे सन्नाटा छा गया। चंद दिन बाद जैनब की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा ज़ाय करना पड़ेगा वरना जैनब की जान खतरे में है। सिला कर लिया गया और एक खामोश अज़ियतनाक लम्हे में वो नन्ही जान दुनिया में आने से पहले ही मिट गई। ज़ैब की आंखें खिली रह गईं और वो सिर्फ इतना बोली, मैंने बोलना चाहा था मगर सब ने सुना ही नहीं। माओनोहे बाद इसकी शादी किसी दूसरे शहर में कर दी गई। नया घर, नया माहौल, मगर जैनब के अंदर की टूट फूट खत्म न हुई। उसके जाने के बाद बाप और चचा ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। वो राज जो जैनब ने दिल में दफन कर लिया था इस खानदान को हमेशा के लिए तोड़ गया। वक्त गुजरता गया लेकिन जैनब के अल्फाज हुआ में गूंजते रहे। बोले नहीं जाते, बस अपने निशान छोड़ जाते हैं और वो निशान कभी मिटते नहीं।